चलिए बढ़ते हैं आगे। रुख झारखंड का कर लेते हैं, जहां क्रिकेट का खुमार चढ़ रहा है और मुकाबले को लेकर रोमांच लोगों के बीच भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेट पर खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं और प्रशंसकों को ये उम्मीद है कि एक दिलचस्प मुकाबला देखने को जेएससीए में मिलेगा, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट के पहले वनडे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगे। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खूब पसीना बहाया है। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस किया है और उत्साह देखने को मिल रहा है। जीत के अलग अलग दावे भी हैं। जेएससीए स्टेडियम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां खिलाड़ियों ने खूब मेहनत किया है और मुकाबले से पहले अपने प्रैक्टिस के जरिए ये दर्शाया है कि उनका परफॉर्मेंस मुकाबले में कैसा होने वाला है। Their importance at any point is huge. To have senior players in the team, obviously makes the dressing room feel a lot more confident, and just having their presence, experience helps out a lot of players in the dressing room and helps out the team. So yeah, really happy that they're here, and yeah, look, I mean, winning is the most important thing, so that's what we're trying to focus on, and try and forget what happened a week ago and focus on the game tomorrow and see how we can put in a collective performance which helps us get a victory, and then go on from here to the next venue and see how we can do that again and try and win this series. So that's the most important thing, and that's what we're thinking about. And obviously having a settled team helps, and having some similar faces helps the dressing room as well. चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। संदीप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल राजधानी में बना हुआ है। दोनों देशों की टीम मौके पर पसीना बहा रही है, मैदान में प्रैक्टिस कर रही है और मुकाबले की तैयारी में जुटी हुई है। यदि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई मुकाबले की बात करें तो 30 तारीख यानी कल यह मुकाबला 1:30 बजे से होना है। इसको लेके 2 दिन पहले ही जो दोनों टीम के खिलाड़ी हैं वे रांची पहुंच चुके हैं। हालांकि उससे पहले 2 दिनों से पहले भी कई खिलाड़ी जैसे कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें तो वे पहले ही रांची पहुंच गए थे 4 दिन पहले, और अब दोनों ही टीम के जो खिलाड़ी हैं जेसीए स्टेडियम पहुंच के लगातार कल से पसीना बहा रहे हैं। कल भी देखा गया कि दोपहर में जो दक्षिण अफ्रीका की टीम थी वह लगभग 1:30 बजे से 4:30 बजे तक जेसीए स्टेडियम में खूब अभ्यास करती हुई नजर आई। वहीं दूसरी पाली यानी 5:30 बजे से 8:30 बजे तक भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वे अभ्यास करते हुए मैदान में नजर आए। हालांकि दोनों ही टीमों की जबरदस्त तैयारी चल रही है और दोनों ही टीम का यह जरूर प्रयास होगा कि वे अपने प्रतिद्वंदी टीम को हरा पाए, और इसको लेके लगातार वे फील्ड पे पसीना बहा रहे हैं। यदि आज की भी बात करें तो आज भी भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे दोपहर में जेसीए स्टेडियम पहुंचे थे और लगभग 3 घंटा उन्होंने पूरे टीम के साथ अभ्यास किया है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम भी आज अभ्यास करने के लिए अभी जेसीए स्टेडियम पहुंचेगी। देखा जाए इस पूरे मुकाबले को तो कहीं ना कहीं इस अभ्यास के बाद दोनों ही टीम के जो कप्तान हैं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अपनी तैयारी की जानकारी भी मीडिया के सामने साझा कर रहे हैं। यदि भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है और उनका कहना है कि जो फैन फ्लोइंग या खेल प्रशंसकों का जो प्यार झारखंड में मिलता है वह काबिले तारीफ है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह शहर है और ऐसे में शुरू से ही यहाँ पे एक अलग ही जो प्यार है खेल प्रेमियों का वह मिला है, और इस बार भी जो दर्शक पहुँचेंगे वे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं, और इस बार भी कहीं ना कहीं जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए जो कह सकते हैं दुआ भी मांगेंगे ताकि वे जीत सुनिश्चित कर सके। हालांकि देखना होगा, कल 1:30 बजे से अब पूरा मुकाबला शुरू होना है और
इस दोनों टीमें जरूर यह कोशिश करेगी कि वे अपनी प्रतिद्वंदी टीम को इस जेसी स्टेडियम में पराजित कर पाए। पर देखना होगा, मुकाबला के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि यदि साउथ अफ्रीका की कप्तान की बात करें तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कहा कि भारतीय टीम एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो अभ्यास है वह मैदान में करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी भी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में यह मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। हालांकि मैच के दरमियान देखना होगा कि कल किस किस खिलाड़ियों का जलवा इस जेसीए स्टेडियम में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संदीप, प्रशंसक भी यही उम्मीद रखते हैं कि मुकाबला कांटे का हो ताकि पूरा पैसा वसूल हो। और उत्साह का तो कहना ही क्या, टिकट के लिए काउंटर पर समय से पहले ही खाली कर दिया गया। प्रशंसकों ने इतना उत्साह दिखाया, 24-24 घंटे लाइन में लगकर उन्होंने टिकट लिया है। तो प्रशंसकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किस तरह से उन्हें मैदान में एडजस्ट किया जाए, किस तरह की व्यवस्था रहेगी सुरक्षा को लेकर और प्रशंसकों की सुविधा को लेकर, ये भी जानना चाहेंगे। आज यदि इस ओडीआई मुकाबले की बात करें तो कल 30 तारीख को, हालांकि इस मुकाबला का जो 1:30 बजे से मुकाबला होना है, और इससे पहले यदि बात करें तो जो टिकट की व्यवस्था की गई है जेसीए की तरफ से, उसमें 1200 से लेकर 12,000 तक की टिकटें रखी गई थी। हालांकि सबसे पहले ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू की गई थी और 2 दिन ही ऑनलाइन टिकटों की बिक्री हुई थी। हालांकि उसके बाद से जो ऑफलाइन टिकट की बिक्री की व्यवस्था जेसी स्टेडियम में की गई थी, जिसके लिए 6 काउंटर बनाए गए थे। हालांकि एक काउंटर महिलाओं के लिए भी बनाया गया था, और जिस तरह से खेल प्रेमी पहुंच रहे थे और देखा गया कि 2 दिनों में ही जो जितने भी टिकट थे, लगभग 35,000 से अधिक टिकटों की जो बिक्री है वह सोल्ड आउट हो गई थी। और कई ऐसे लोग जो खेल प्रेमी पहुंचे थे दूर दराज से, कई दूसरे जिले से भी पहुंचे हैं, कई दूसरे राज्य से भी इस खेल को देखने के लिए पहुंचे थे। कई लोगों को टिकटें नहीं मिली जो कहीं ना कहीं निराश नजर आए हैं। हालांकि आज भी स्टेडियम के अगल बगल बंगाल और अन्य जो जिले राज्य हैं वहां से जो खेल प्रेमी थे वे पहुंचे थे और कहीं ना कहीं मायूस जरूर लग रहे थे, पर उनका साफ तौर पे कहना है कि टिकटों की बिक्री जो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाई है। कोशिश कर रहे हैं कि कैसो मैच देख सके। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना था कि यदि मैच स्टेडियम में अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो बाहर से ही जो खिलाड़ी जब स्टेडियम में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे उन खिलाड़ियों को, और उनको देखने के लिए कह सकते हैं 2 से 3 दिनों पहले से लोग दूसरे राज्य से आके यहाँ पे डटे हुए हैं। और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल प्रेमियों में कितना उत्साह इस मैच को लेके है। हालांकि जो स्टेडियम का कैपेसिटी है उसके अनुसार ही टिकटों की बिक्री रखी गई थी और 6 काउंटर बनाए गए थे जहां से टिकटों की बिक्री हुई थी। और आपने देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को यह दिखलाया भी था कि सुबह 9 बजे से काउंटर भले ही खुलती थी, पर रात से ही जो लोग थे वे यहाँ पे पहुँच जाते थे टिकट की खरीदारी के लिए, और कहीं ना कहीं घंटों इंतज़ार करने के बाद उन्हें टिकट मिलते थे। और कमोबेश सभी लोगों की यही स्थिति थी। लोग 9 बजे काउंटर खुलने का इंतज़ार नहीं करते थे, लोग रात में ही काउंटर में खड़े हो जाते थे ताकि सुबह जब काउंटर खुले तो उनको टिकट मिल सके। क्योंकि खेल, खासकर यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्रिकेट को लेके एक अलग सा उत्साह है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसके अलावा कई खेल हैं, पर जो इसने यहाँ के खेल प्रेमियों के द्वारा, चाहे भारतीय टीम हो या फिर अन्य देशों की टीम है, सभी को कहीं ना कहीं यहाँ की जो खेल प्रशंसक है वो उनकी सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो मनोबल उनका बढ़ता है, चाहे भारतीय खिलाड़ी हो या फिर अन्य देशों के खिलाड़ी। क्योंकि यदि एक टीम स्पिरिट की बात करें, खेल की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होते हैं, यदि प्रशंसकों से भरा जो ग्राउंड होता है और जो उस समय जो खिलाड़ी वहां अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनका मनोबल जरूर बढ़ता है। कल भी यह देखने को मिलेगा कि जो भारतीय टीम के जो जितने भी खिलाड़ी हैं, जब उनका परफॉर्मेंस होगा, जब वे मैदान में उतरेंगे तो खेल प्रशंसकों के द्वारा भी जो हुटिंग होती है या फिर उनके प्रशंसा में आप देखते होंगे कि जब भी टूर्नामेंट मैच होते हैं तो उस टाइम जो प्रशंसक है उनकी खेल को देखकर या फिर जिस तरह का जो उनका परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से उन खिलाड़ियों का भी जो मनोबल है वह बढ़ाते हैं। और एक खिलाड़ी के लिए एक काफ़ी
बूस्टअप करने का काम करता है, जो खेल प्रेमी होते हैं जिनके द्वारा उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। तो कल भी यही नज़ारा जेसी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। हालांकि 1:30 बजे से इस मुकाबला का जो शुरुआत है वह होगा और लगभग 12 बजे के पहले 11:30 से 12 बजे के बीच दोनों ही देश के जो खिलाड़ी हैं वे जेसी स्टेडियम पहुंचेंगे और वार्म अप के बाद 1:30 बजे से इस जो टूर्नामेंट है खेल है उसकी शुरुआत होगी। हालांकि देखना होगा कल जेसी स्टेडियम में किसका बल्ला सबसे अधिक चलता है और कौन कल मैन ऑफ द मैच घोषित होते हैं। हालांकि सभी लोग कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन राहुल इन सभी खिलाड़ियों को देखने के लिए लगातार घंटों स्टेडियम के बाहर खड़े होकर टिकट की खरीदारी किए हैं ताकि इस एक मनोरम जो दृश्य होगा कल खेल का उसके साक्षी बन सके। हालांकि इसको लेके भी जो ट्रैफिक प्लान है कल, क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग हैं खेल प्रेमी हैं वे जेसी स्टेडियम तक पहुंचेंगे और ऐसे में उनको किसी तरह की दिक्कत जेसी स्टेडियम में पहुंचने में ना हो, उनकी पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है। जेसी स्टेडियम के पहले जो एचईसी का जो मैदान है, प्रभात तारा ग्राउंड है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो जगन्नाथपुर मंदिर है, उसके पीछे साइड में जो जगह हैं उन इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं आज रात से ही जो बड़े वाहन हैं उनके प्रवेश ध्रुवा इलाकों में वर्जित की गई है और एक तरह से पूरा रूट मैप बनाया गया है और उसके हिसाब से ही जो टिकटों की बिक्री हुई है तो टिकट की बिक्री में भी हर एक गेट दर्ज किए गए हैं ताकि जिन खेल प्रेमी जो मैच देखने के लिए पहुंचेंगे तो उनको अंदर अपने जो सीट हैं उन्हें खोजने में दिक्कत ना हो। तो कह सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को लेके, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में होना है, तो इसको लेके झारखंड प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई है। हालांकि केएल राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहा था कि यदि माही यानी महेंद्र सिंह धोनी कल के मैच में वे दर्शक की भूमिका में देखने के लिए यदि मैच में पहुंचते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि महेंद्र सिंह धोनी कल के जो मुकाबला है उसमें मैच देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि इन दिनों वे रांची में हैं और आपने देखा होगा कि विराट कोहली और पंत दोनों ही महेंद्र सिंह धोनी के घर भी पहुंचे थे 2 दिन पहले और वहां रात का खाना खा के भी वहां से लौटे थे। हालांकि जो महेंद्र सिंह धोनी का जो बाइक का शौक है तो उन बाइकों का भी अवलोकन विराट कोहली ने किया था और उनका सबसे RX जो 100 यामाहा का जो मोटरसाइकिल था और पहला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल में कोहली ने तस्वीर भी खिंचवाई थी और उसे सोशल मीडिया पे भी साझा किया था। तो कह सकते हैं खेल प्रेमियों का और खिलाड़ियों का एक जो लगाव है वह देखने को मिल रहा है और कल का जो मुकाबला होना है काफ़ी दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि कल के मुकाबले में किसके सर ताज सजता है और कौन टीम विजयी हासिल करती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ के प्रशंसक तो यही चाहेंगे कि टीम इंडिया ही जीत दर्ज करे, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से दोनों खिलाड़ियों ने खेमे में अपनी तरफ से दमदार प्रदर्शन के लिए प्रैक्टिस किया है, प्रदर्शन दिलचस्प होगा तो मुकाबले का मज़ा खिलाड़ियों को साथ साथ दर्शकों को भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।